जैसा कि मैं देख रहा हूँ ये जख्म बिलाखिर मुझे अंधा कर देगा। आज से तुम्हें मुख्तार को एक आंख के साथ कबूल करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी आरज़ू पूरी करने के लिए 2 आंखों की जरूरत है, तो शक मत करो, ये जख्म तुम्हें अंधा नहीं कर सकता। याद है जिस दिन तुमसे मेरा निकाह हुआ था मैंने तुमसे क्या पूछा था? जी हाँ, तुमने पूछा था उमरा, मुझे ये बताओ कि आखिर क्यों तुम बेशुमार मकाम और मनसब वालों के रिश्तों के होते हुए मुझ किसान की बीवी बनना चाहती हो? बाबा मुझे पागल कहा करते थे। तुम पागल हो गई हो उमरा? इतने मकाम और मनसब वाले लड़कों को तुम्हें पाने की तमन्ना है और तुम एक किसान को लिए बैठी हो कि जिसके पास से घास फूस की बू आती है। जाहिर है उमरा और दूसरी लड़कियों में यही तो फर्क था कि उन्हें एक शौहर चाहिए था और मुझे एक हमसफर, उन्हें एक साथी चाहिए था और मुझे एक हमराही। मुझे ऐसी मंजिल चाहिए थी कि जिसकी मैं मुरीद बन जाऊं, मंजिल के जिसकी निशानी मोहब्बत अली है। मुख्तार और उसकी आतिशी आंखें तो सिर्फ एक बहाना था। वैसे मैंने गलत इंतखाब नहीं किया, तुम्हारी आंख का जख्म मेरा गवाह है। बहुत खूब मेरे हमसफर, सुनो, मैं कल सुबह सूरज निकलते ही निकल जाऊंगा। कहाँ जाने का इरादा है? अपना राज सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं उमरा। मैं मक्के की तरफ जा रहा हूं। तो मैं तुम्हारी हमसफर बन जाऊंगी। तुम तो अकेले सफर नहीं करना चाहते ना? तन्हा नहीं हूं, तुम मेरे दिल में हो। काश मैं तुम्हारे साथ भी चल सकती। उमरा, उमर साद और शम्र इब्न ज़ुलजौशन जैसा ने मेरी राह पर जाल बिछाए हुए हैं। तुम्हारे होते हुए मैं उनके जाल से निकल नहीं पाऊंगा। तुमने मुझे जिंदान के वाकयात और महसम तमार के बारे में बताया, तो फिर तुम्हारे क़याम का क्या होगा जब तुम कूफे से फरार करना चाहते हो? फिलहाल क़याम के लिए हालात मुनासिब नहीं है उमरा। मुझे इस क़याम के लिए कम से कम 1 साल का वक्त चाहिए। मैंने सुना है आले ज़ुबैर ने मक्के में यजीद की मुखालफत का परचम लहरा दिया है और यजीदियों से जंग की तैयारी कर रहे हैं। मैं मक्का की तरफ जाऊंगा और अगर हो सका तो आले ज़ुबैर के साथ मिल जाऊंगा और यजीद के चेहरे पर खाक मिल दूंगा। काश मक्का के बजाय ईरान चले जाते मुख्तार, तुम ईरान में जल्दी मंजिल पालोगे। तुम ठीक कहती हो उमरा, मगर मुझे अपने दिल को रूहानी ग़िज़ा देनी है। मैं अपनी रूह को आब ज़मज़म से धोने जा रहा हूं। मुमकिन नहीं कि अबू इसहाक अपनी मंजिल के बारे में तुम्हें कुछ बताए। इसका मतलब तुमने ज़रबी को पहचाना है। अगर ज़रबी को नहीं पहचानते तो इसका मतलब तुम अबू इसहाक को भी नहीं जानते। मैंने अबू इसहाक को पाला है भाई। कहाँ हो तुम? हमारी दोस्ती भी बड़ी पुरानी है बुढ़े। बुढ़े हो गए तुम, तुम्हारे होते सोते। कहो तो आंखें बंद करके बता दूं कि अबू इसहाक घर से निकलकर क्या करेगा? क्या करेगा? शर्त लगाओ भाई, जेब ढीली करो। एक बार शर्त लगा लो ताकि ज़रबी आंखें बंद करके गैब की बातें करे। मर्दे मैदा हो तो शर्त लगाओ। अपनी मंजिल का ना बताए तो क्या? शर्त खत्म। मंजूर है, मगर अपनी आंखें अच्छी तरह बंद करोगे। ठीक है, मैं पलट जाता हूँ ताकि तुम मुतमईन रहो। उसने अपना जूता पहना, आगे गया,
अब उसने बानो उमरा से कुछ कहा। बानो उमरा से जुदा हुआ, दुलदुल को एक नजर देखा, फिर एक नजर हमें देखा, हमारी तरफ आया। अब कहेगा ज़रबी अपना और दुलदुल का ख्याल रखना। ज़रबी, जी अबू इसाक। अपना और दुलदुल का ख्याल रखना। बेफिक्र रहो भाई, अपने आप से ज्यादा ख्याल रखूंगा। दुलदुल की तरफ गया, उसके सर पे हाथ फेरा, अपना चेहरा दुलदुल के चेहरे पर मला। दुलदुल के कानों में एक विर्त पड़ा। दुलदुल ने उसे सूंघा, उसने भी दुलदुल को प्यार किया। अब आया हमारी तरफ के बानो उमरा के बारे में हुक्म करे। ज़रबी, बानो उमरा से गाफिल मत होना, कहीं खुदा ना खास्ता किसी मुश्किल में न पड़ जाएं। मुर्गी के दूध से लेकर आदमजात की जान तक जो मांगे उसे दोगे। ज़रबी, बानो उमरा से गाफिल मत होना, कहीं खुदा न खास्ता किसी मुश्किल में न पड़ जाएं। जो भी मांगे मुर्गे के दूध से लेकर आदमजात की जान तक उसे दोगे। खुदा ने चाहा तो कहां का इरादा है अबू इसाक? जहां मुझे तकदीर ले जाए। मैं जहां भी रुकूंगा तुम लोगों को बाखबर कर दूंगा। बिन कामिल, कियान, तुम दोनों मुख्तार के दो बाजू हो। तुम्हारी वफा पर नाज करता हूं। मेरी गैर मौजूदगी में जहां तक हो सके साथी जमा करो। मंजिल का मत पूछो, क्योंकि उमर साहिद और शिमर जैसे नापाक लोगों के कान हमारी तरफ लगे हुए हैं। जब अपनी मंजिल को पहुंच जाऊंगा तो अपने बारे में तुम लोगों को बाखबर कर दूंगा। एक आध दिन तक मुजाहिमत करके दुश्मन को धोखा देते रहो। ऐसे रहना कि दुश्मन यह समझे कि मैं अब तक कूफा में हूं। अबू इसाक, इतनी इजाजत दो कि कोई साथी तुम्हारे साथ जाएं। नहीं बिन कामिल, यह सफर मुख्तार के इम्तिहान का सफर है। हमारे ख्वाब की ताबीर इसी सफर से वाबस्ता है। मुख्तार को यह रास्ता अकेले ही तय करना होगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जाओ मुख्तार, खुदाए काबा तुम्हारा मुहाफिज है।
तुम रहजन हो? मुसाफिर हूं। कहाँ जा रहे हो? क्यों? क्योंकि मौत की सिमत जा रहे हो। मजबूरी है। सहरा से वाकिफ हो? तुम लोगों जितना नहीं। मजीद आगे जाओगे तो खुद ही समझ जाओगे कि सहरा क्या होता है। इस सहरा से अकेले गुजरना नामुमकिन है, वो भी उस सवारी के साथ जो तुम्हारे पास है। सहरा की सवारी ऊंट है, घोड़ा नहीं। तो ज्यादा सफर क्या है तुम्हारा? कुछ मुख्तसर सा रोटी पानी है। लगता है तुम सहरा और उसकी मुश्किलात से अनजान हो। मेरी मानो तो लौट जाओ और अपने घोड़े को एक मादा ऊंट से बदल लो जो दूध देती हो। सिर्फ दूध और ऊँटनी के साथ ही इस सहरा से जिंदा सलामत जा सकते हो। तो तुम लोग क्यों यहाँ सफर कर रहे हो? जाहिर है अनजान रास्ते छोटे होते हैं, बशर्ते के रास्ते जानते हो तो। क्या अपने नाम को भी अपनी मंजिल की तरह छुपाना चाहते हो? क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी आवाज काफी जानी पहचानी लग रही है मुझे। अगर चेहरे से दस्तार उठा लो तो शायद तुम्हें पहचान लूं। मेरा नाम अबल गरक है, कबीला सकीफ से। अबल गरक? मुझे पहचान लिया तुमने? तुम्हारा नाम सुना है मैंने। मैं मुख्तार हूं। मुख्तार? ये तुम हो अबू इसाक? खुदा की हिकमत तो देखो, उस जगह दुआ कबूल करता है जहां सोचा भी ना हो। मुझे आरजू थी कि तुम्हें करीब से देखूं और तुम्हारा हाथ चूम सकूं। तुम कौम सकीफ के लिए फख्र का बाइस हो अबू इसाक। तुम्हारी शुजाअतों का चर्चा सुना है मैंने सकफी शेर। तुम पर दरूद, खुदा तुम्हारी पुष्ट पनाही करे। अरे मेरे बेटे, अबू इसाक की ऊँटनी के दूध से पजीराई करो। नहीं शुक्रिया अबल गरक। तुम्हारी आंख को क्या हुआ अबू इसाक? जख्म है जो एक दुश्मन ने मुझे लगाया है। उनके हाथ नाकारा हो जाएं। ये दुश्मन के मुख्तार से डरने की निशानी है। वैसे एक बात तो है कि जो मुख्तार को जख्म लगा सके वो कोई माहिर लड़ने वाला ही होगा। ऐसे कदमों के निशान मेरे सामने छोड़कर के कभी भूल नहीं सकता। तुम्हारे बारे में इब्ने मरजाना की कैद की खबर मिली थी मुझे। उसकी कैद से कैसे भागे अबू इसाक? मैं भागा नहीं, जिंदान से आजाद किया गया है ताकि मुझे शहर बदर करें। बिस्मिल्लाह मुख्तार, नाचीज सा नजराना है, नोश कीजिए। बहुत शुक्रिया नौजवान, अभी दिल नहीं चाह रहा। पियो अबू इसाक, कुछ ताजा दम हो जाओगे। मुझे रास्ते की सख्तियों की आदत करनी होगी। खुदा की कसम, अगर दूध पी लेते हो तो तुम वो मुख्तार ना होते जिसे मैं जानता हूं। आप बेफिक्र होके पी सकते हो। ममनून हूं, काफी लजीज है। खुदा का शुक्र है कि मुख्तार के मामले में कम से कम इस दूध के प्याले के जितना अजर का हकदार बन गया। मुझे माफ कीजिएगा कि आप लोगों पर शक किया। बिल्कुल ठीक कदम उठाया तुमने। हमारा मुख्तार जीरक है, इसका होश तलवार से ज्यादा खतरनाक है। जीरक का क्या मतलब? यानी होशियार, यानी समझदार। मतलब यही जो तुमने देखा। जब तक मैंने दूध न पिया, इसने न पिया। खुदा न खास्ता दूध में जहर होता, अगर पी लेता तो खाकम व दहन मर जाता। खुदाया, मुझे मरने से पहले इसके कयाम की खबर सुना दे। कब फर्जंदे रसूल के कातलों को उनके गिनामने अमाल की सजा दोगे अबू इसाक?
इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है बरगरक। कसम खाता हूं कि जितना खून याह्या इब्न ज़करिया के किसास में बहाया गया उससे कहीं ज्यादा कातिल अल हुसैन का खून बहाऊंगा। जाओ ये खबर हुसैन के आज़ादारों को पहुंचा दो, कहो मुंतज़िर मुख्तार रहे। क्या लगता है दोस्त, एक तन्हा खैमा इस बेआब हो गया सहरा में मशकूक है ना? क्या कहते हो, कोई जाल तो नहीं? कुछ सुन के देख लो, कुछ सुनने की कोशिश करो। बहुत खूब, चल कर देखते हैं कि तकदीर ने इस खैमे में हमारे लिए क्या फैसला किया है। खैमे के रहने वाले, क्या मेहमान नहीं चाहिए? कोई अंदर है क्या? अगर जरा सा भी हिले तो पूरा खंजर तुम्हारे गले में घोंप दूंगी। अपनी तलवार मुझे दे दो। यकीन करो मैं कोई डाकू नहीं। बकवास बंद करो। ये खंजर इतना तेज है कि हाथ के इशारे से तुम्हारी जान ले लेगा। अपनी तलवार मुझे दे दो। हाथ पीछे। हाथ पीछे, जल्दी। अब पलट सकते हो। माफ करना बहन, मैं तुम्हारे खेमे में बगैर इजाजत घुसना नहीं चाहता था। मैंने आवाज दी मगर जवाब नहीं मिला। जवाब नहीं सुनना, झांकने चले आए ताकि खेमे के अंदर के राज से आगाह हो जाओ। इतना नहीं सोचा कि ये खेमा कोई सहरा का पौधा नहीं है, कोई इसका मालिक भी होगा। मालिक की इजाजत के बगैर क्यों घुसे? आप बरहक हैं, मुझसे गलती हुई है। कौन हो तुम? मुसाफिर हूं। ये नहीं पूछा क्या हो, मैंने पूछा कौन हो। आदमजाद हूं। ओहो, मैं समझी सहराई जानवर हो। मैं अपने दुश्मनों की वजह से गुमनाम सफर कर रहा हूं। अपनी मंजिल को भी छुपाऊंगा ताकि मेरे कदमों के निशान न ढूंढ लें। कैसा अहमक दुश्मन है तुम जैसा बेहुदा इंसान क्या किसी का खौफ रखेगा? ये दुश्मन आखिर है कौन जिसके खौफ से सहरा की तरफ निकले हो? मेरे दुश्मन कुछ मुट्ठी भर जानवर हैं कि जिन्होंने रसूल खुदा के घराने को नैनवा के सहरा में टुकड़े टुकड़े कर डाला। इन लोगों को इंसान का खिताब देना इंसानियत की तौहीन है। अब तो वाजिब है कि मैं जानूं कि तुम कौन हो। मैं दश्त नैनवा के एक शहीद की बीवी हूँ। तुम जैसा शख्स जो यजीदियों के खौफ से सहरा की तरफ निकला है, उसने ज़ुहैर इब्न कैन का नाम तो सुना होगा। तुम मरहूम ज़ुहैर इब्न कैन की बीवी हो? हाँ, मेरा नाम दुल्हन है। तुम कौन हो? मैं मुख्तार हूँ, बेसर अबू उबैदा सकफी। तो तुम हो वो मुंतकिम कर्रार। मुंतकिम कर्रार? हाँ, ऐसा इंतकाम लेने वाला जो शदीद हमले करता है।
माफ करना बहन, तुम इस सहराए बरहूत में तन्हा क्या कर रही हो? ये एक पेचीदा कहानी है। मैं इस मुकाम पे जुहैर से अलग हुई थी। जुहैर ने जब अज़्म हुसैन कर लिया तो मुझे तलाक दे दी। वो नहीं चाहता था कि उसके बाद दुश्मन मुझे उसकी बीवी होने के जुर्म में तकलीफ पहुंचाए या कैदी बना के ले जाए। मैंने कसम खा ली कि जब तक यजीद की मौत की खबर न सुन लूं, इस सहरा से हिलूंगी नहीं। मैं जुहैर की तलाक का सिला चुकाना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह, जुनून इसी को कहते हैं। मैं जुहैर को जंग यौमुल जिस्र से जानता हूं, वही जंग जो कादसिया की फतह का बायस बनी। उन दिनों मैं एक 13 साला नौजवान था। मेरे मरहूम वालिद साहब मुसलमानों की फौज के सरदार थे। मुझे भी अपने साथ मैदान जंग ले गए थे ताकि बकौल उनके मैदान को पहचानूं। उन दिनों जुहैर एक दिलेर और शुजा नौजवान था जो कि बगैर परवाह के मर्दाना वार लड़ता था। वाकईन शुजाअत और दिलेरी में अपनी मिसालात था। वो जब जब मैदान में जाता था, मेरे बाबा मरहूम मुझसे बड़ी हसरत के साथ ये चाहते थे कि मैं उसे गौर से देखूं और गैरत और शुजाअत सीखूं। मैं बेवकूफ बच्चा था जो जुहैर से हसद करता था। बारहा मेरे बाबा के कहने पर जुहैर ने मुझसे चाहा कि हम जंग की मशक करें, मगर मैं हर दफा सर के दर्द और पेट के दर्द का बहाना कर लेता था, मगर उसके साथ जंग की मशक करने पर आमादा नहीं होता था। मेरे मरहूम बाबा उसी जंग में शहीद हुए। बाबा की मौत के बाद मुझे कम उम्री की बिना पर कूफा भेज दिया गया। उसके बाद फिर मुझे जुहैर की कोई खबर न मिली, यहाँ तक कि कई साल के बाद सुनने में आया कि एक नामवर ताजिर हो गया है और खूब दौलत कमाई है। ठीक सुना था। जुहैर साल साल तिजारत में मसरूफ रहा और जंग और हुकूमत में उसका कोई दखल नहीं था। उसका मानना यह था कि दो मुसलमान गिरोहों के दरमियान जंग रसूल खुदा की नाराजगी का बायस बनता है। तो फिर क्या हुआ कि उसकी राय बदल गई? क्या हुआ कि दुनिया से दिल हटाकर नैनवा के काफिले में पहुंच गया? बहुत अजीब सी दास्तान है मुख्तार, बहुत अजीब। हम हज को गए हुए थे। हज के बाद कूफे के अज़्म से निकले तो मक्के के करीब ही मौला हुसैन का काफिला नजर आया। चंद मंजिलों तक हमारा और मौला हुसैन का रास्ता एक ही था। जुहैर को पसंद न था कि मौला हुसैन के काफिले के साथ सफर करे। हम रुक गए ताकि मौला हुसैन एक मंजिल आगे निकल जाएं। जब मौला हुसैन चले जाते थे हम रुक जाते थे, और जब मौला हुसैन रुकते थे हम आगे बढ़ जाते थे। तकदीर ने एक मंजिल में दोनों काफिलों को मिला दिया। मौला हुसैन ने कासिद भेजा और जुहैर को अपने हुजूर तलब फरमाया। दुनिया का काम बड़ा निराला है। जिस चीज से मुंह मोड़ो वो तुम्हारी वबाल हो जाता है। मुझे पता था अगर मौला हुसैन समझने की ये जुहैर इब्न कैन का काफिला है तो मुझसे दस्तबरदार न होंगे। क्या आसमान टूट गया, शक्ल कमर हो गया है, या सूरज को मौत आ गई? शायद कोई वाजिब काम होगा जब ही कासिद को भिजवाया है। वाजिब काम? उनका वाजिब ये होगा कि उनकी दावत को कबूल करूं और उनके साथ कूफा जाऊं। अगर बुलाते हैं तो कबूल मत करना, माजरत कर लेना। कह 2000 तरह के मशगले हैं तुम्हारा माल लावारिस है और तजारत ठंडी है। मैं उनके साथ कूफे नहीं जा सकती। नहीं दुल्हन, न जाना बेहतर है बनिस्बत ये कि मैं माल तजारत का बहाना करूं।
मेरी जगह जा नमाज पर ही ठीक है। तिजारत करता हूँ और नमाज पढ़ता हूँ। खुद को उम्र के इस हिस्से में उस झगड़े में मुलविस नहीं करना चाहता जो दुनिया और आखिरत के नुकसान का बाइस है। जुहैर, फर्जंदे रसूल ने तुम्हें बुलाया है। खुदा की कसम न जाकर तुम अपने आप पे जुल्म कर रहे हो। दुल्हन, मैं उसी दिन से अपनी तलवार को अलविदा कह चुका हूँ जिस दिन उम्मत रसूल में फितना शुरू हुआ। कसम खाई है कि जब तक मुसलमान मुसलमान के सामने खड़ा है मेरी तलवार नयाम में ही रहेगी। मैं अपनी तलवार से किए हुए अहद को तोड़ नहीं सकता। मौला हुसैन के साथ हो जाना यानी उस जंग में कूद जाना जिसका खुदा ही जानता है कैसा बुरा अंजाम है। तुम एक ही बात को लिए हुए क्यों बैठे हो जुहैर? किसने कहा अपनी तलवार से किए हुए अहद को तोड़ दो? किसने कहा कि मौला हुसैन के साथ कूफे चले जाओ? ये बेअदबी के फर्जंदे रसूल के बुलावे को ठुकरा दो और उनकी बात सुनना तक गवारा न करो। कहीं डर तो नहीं गए हो? किस चीज से डरूंगा? मुझे क्या पता। ये सारे बहाने डर की निशानी है। तुम्हें मौला हुसैन का तुमसे जान मांगने का डर है या माल मांगने का खौफ? अपनी इज्जत की फिक्र करो जुहैर। जब लोग सुनेंगे कि मौला हुसैन ने जुहैर को बुलाया था और जुहैर नहीं गया तो लोग तुम्हें कमजोर दिल और डरपोक कहेंगे। कल से तमाम जुबानों और महफिलों का विर्द बन जाओगे तुम। आज के बाद अगर किसी डरपोक की मिसाल देना चाहेंगे तो चूहे की जगह जुहैर इब्न कैन की मिसाल देंगे। दुल्हन मैं जाने के लिए आया हूँ। उस तलखी के साथ जाना और इस मिठास के साथ आना, क्या हुआ जुहैर? मौला हुसैन ने तुम्हारे साथ क्या किया है? मैं मौला हुसैन के साथ जाऊंगा। तो फिर तुम्हारे माल का क्या होगा? तुम्हारी तिजारत ठंडी रह जाएगी। सब कुछ तुम्हारा दुल्हन। मेरी सारी दुनिया तुम हो। मेरे पास माले दुनिया से जो कुछ भी है वो तुम्हें बख्श रहा हूं। तुम्हें तलाक दे दूंगा ताकि मेरे बाद तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। तलाक दे दोगे मुझे? यह नामुमकिन है कि मौला हुसैन यजीद की बात करें। मुझे खबर मिली है कि इब्ने ज़ियाद मौला हुसैन के कत्ल पर मामूर है और उसके बदले में बहुत कुछ पाएगा। कूफियों के कई इंसानुमा भेड़ियों के रेवड़ खरीद लिए गए हैं हुसैन से मुकाबले के लिए। मौला हुसैन के पास तो कोई लश्कर ही नहीं। मौला हुसैन के हमरा हो जाना यानी मौत के घर में कदम रखना। मेरे बाद गोया तुम तलाक याफ्ता हो। क्या ही अच्छा होगा कि अभी तलाक ले लो। जाओ दुल्हन जाओ, अपने बच्चों और मां की खबर लो। बच्चे और माल तुम्हारे बगैर मेरे किस काम के हैं? दुल्हन, मौत हर जानदार का मुकद्दर है। आज ना मरूं तो कल या परसों तो मरूंगा। मौत पर सब्र करना चाहिए, चूंचरा नहीं। तुम्हें तो मौला हुसैन के पास जाने से ही इनकार था। मैंने भेजा था तुम्हें। क्या ये इंसाफ है कि अकेले चले जाओ? मुझे ये रिहाई तुम्हारे तो फिल मिली है दुल्हन। खुदा की कसम अगर औरतों पर जहाद वाजिब होता तो हम एक साथ मिलकर मौला की रकाब में जाते। मौला हुसैन के अहले हरम भी हैं जुहैर। काश ना होते दुल्हन। मौला की सारी मजलूमियत उनके बाल बच्चों का होना है। तुम क्यों आना चाहती हो? जिद मत करो दुल्हन। जैसे ही तुम्हें तलाक दे देगा फिर इख्तियार तुम्हारा अपना है। दुल्हन, खुदा गवाह है कि ये तलाक आशिकों की तलाक है। इसके अलावा कुछ और मत समझना। अच्छा हुआ दुल्हन, अब तुम पुरसुकून होकर मौला हुसैन की हम सफर बन सकती हो। नवी मुहर्रम की शब थी कि मौला ने काफिले वालों पे एहतिमाम हुज्जत कर दी।
और फरमाया, मैंने तुम लोगों से अपनी बैयत उठा ली, जो भी रुके वो ये जान ले के कल मारा जाएगा। बाजा साहब ने इजहार वफादारी किया। जुहैर ने भी एक खुश आवाज बुलबुल की तरह आवाज उठाई। जब हम बरहक हैं तो फिर मरने से क्या डरना, क्योंकि हम रसूल खुदा के दीदार को जा रहे हैं। खुदा की कसम, अगर मैं मर जाऊं और जिंदा हो जाऊं और फिर मर जाऊं और जिंदा हो जाऊं और इसी तरह 1000 बार मरूं और जिंदा हो जाऊं, आपको ना छोड़ूंगा। मौला ने तमाम मशलें बुझवा दी ताकि जो भी चाहे चला जाए और रोशनी से ना शर्माए। ज़िल जोशन के बेटे, मैंने सुना है फजंद रसूल से लड़ने के लिए तुम तमाम लश्कर से ज्यादा हिर्स रखते हो। अगरचे तुम्हारा अमीर उमर साद रे की बादशाहत की आरजू में पैर मार रहा है, मगर मैं जानता हूं कि दिल से हुसैन के खिलाफ लड़ने पर माइल नहीं है। ये तुम हो जो सबको भड़का रहे हो। मैं कहता हूं, खुदा से डरो। जिस भी वादे की उम्मीद पर इस जंग की आग को भड़काओगे, नुकसान ही उठाओगे। खुदा की कसम, दुनिया का मालो मकाम फानी है और बरोज कयामत रुसवाई के सिवा कुछ नहीं है। वाज बंद करो। तुम मैदान जंग में हो, मस्जिद के मेंबर पर नहीं। जबान चलाने के बजाय तलवार निकालो। हमारे लश्कर के पास इतना हौसला नहीं कि तुम्हारी ये बेहुदा बातें सुने। हाँ, तुम ठीक कहते हो। उन लोगों से बात करना फजूल है जिनकी तलवार उनके हाथों में मस्ती कर रही है। ए कूफे वालों, ये मैं हूं, ज़ुहैर इब्ने कैन बजली। तुम में से ज्यादातर मुझे जानते हो या मेरा चर्चा सुन ही चुके होगे। ताजिर हूं और दुनिया के माल से बेनियाज हूं। मैं रसूल खुदा की खिदमत में पेश रहा हूं और चारों खुलफा के अदवार में कई लड़ाइयां लड़ चुका हूं। तुम लोग ऐसी बदनसीब उम्मत हो जो अपने ही नबी खुदा के नवासे पर देख खींचते हो। मैं इससे बढ़कर कोई गुनाह नहीं जानता। ए इब्न कैन, तुम तो आले अली से कोई मेलजोल ही नहीं रखते थे। तुमने अमीरुल मोमिनीन यजीद की बैत तोड़कर हुसैन की तरफदारी कैसे अख्तियार कर ली? बताओ। हाँ, तुम समझते हो हुसैन इराक का बादशाह बन जाएगा और तुम उसके वजीर आजम बन जाओगे? हाँ? फर्ज किया हम कोई ऐसा ख्याल रखते भी हो, मगर अब तो हालात हमारे हाथ से बाहर हैं। तुम कूफियों से पूछता हूं, इराक की बादशाही ज्यादा अजीज है या हमारी जाने? खुदा की कसम, हुसैन तुम्हारी दावत के सिवा किसी और घर से इराक नहीं आए। उनकी कोई और नियत नहीं सिवाय तुम्हारी हिदायत के। उनकी कोई आरजू नहीं सिवाय तुम्हारी रिहाई के। मौला हुसैन जुल्म करने वालों में कभी न थे। उन पर लगाए गए इल्जामात तोहमत के सिवा कुछ नहीं थे और यजीद की बैत कभी नहीं करेंगे। खामोश। सितमगर तुम हो और वो तुम्हारे बागी इमाम।
इब्ने ज़ुलजुशन, मैं फिलहाल पीछे हटने के हक में हूं। मेरे मौला हुसैन ने कस्द नमाज किया है, मसलहत समझकर फिलहाल वक्ती तौर पर जंग रोक देते हैं। मैं भी अपनी नमाज पढ़ लूंगा और तुम भी कुछ सांस ले लो। इब्ने कैन, जब दोबारा मैदान में आओगे तो मैं खुद तुम्हारा गला काटूंगा, मोटी गर्दन को तोड़ दूंगा। काश एक बार मर्दानगी दिखाकर अपनी बात की लाज रख लो। मैं नमाज के बाद तुमसे लड़ने के लिए मैदान में आऊंगा। वादा खिलाफी करोगे तो कुत्ते से बदतर होगे। ज़ुहैर ने नेज़ों और तलवारों के हिसार को तोड़ दिया और किसी परवानी की तरह नमाज इश्क अदा करने आ गया। गोया उस दिन ज़ुहैर का मुकद्दर इतना हसीन था कि अपनी आखिरी नमाज आलम मलकूत में रिसालत मुआब के पीछे पड़े। शर्म की बात है शिम्र, किंग का बेटा अब तक दंदनाता फिर रहा है। वो जंग नहीं कर रहा, मौजे दिखा रहा है। वो बिन बाप का न जाने कौन सा शेर का दिल रखता है। चीख मारता है तो लश्कर वाले अपने आप में नहीं रहते। किंग का बेटा तो हुसैन की छोटी उंगली है। हाशमी जवानों का क्या करोगे जो हुसैन के खतरनाक बाजू हैं? अब्बास आ जाए तो क्या करोगे? यकीनन अब्बास मैदान में आ जाए तो सबके सब उसे देख कर ही मर जाओगे। कोई बैद नहीं, अब्बास इब्ने अली का सामना करने के लिए शेर का जिगर चाहिए। ये एक पर एक की जंग बहुत हो गई, जंग को तमाम करो। मैं कहता हूँ पूरे लश्कर के साथ खैमों पे हमला करके हुसैन के शर को मिटा दो। फिलहाल हुसैन ने नमाज का इरादा किया है। वो चाहते हैं कि हम जंग रोक दें ताकि वो नमाज अदा कर लें। पढ़ने दो शिमर, पढ़ने दो, बाद नमाज के उसका काम तमाम कर दो। क्या वाकई आप हुसैन को नमाज पढ़ने देना चाहते हैं? नमाज एक शरई फरीजा है बेटे, हम एक वाजिब फरीजे की अदायगी में मुमानियत नहीं कर सकते। तो फिर आप जंग हार चुके हैं। कैसे? ये लोग हुसैन को मारने आए हैं, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि हुसैन दीन से खारिज हो चुके हैं। जब ये लोग देखेंगे कि हुसैन ने नमाज पढ़ने के लिए जंग रोकी है तो समझ जाएंगे कि उन्हें धोखा दिया गया है। क्या पुख्ता राय है? क्या ऐसा नहीं है शिम्र? जी हाँ, शहजादे की राय बहुत ज़रीफ और गहरी है। वही नहीं कि हुसैन इस काम से सोए हुए कूफियों को बेदार करना चाहते हो। तो फिर हमें हुसैन को नमाज पढ़ने नहीं देने चाहिए, है ना? क्या अर्ज करूं, आप अमीर हैं और हम सिपाही। नहीं शिम्र नहीं, उन्हें नमाज मत पढ़ने दो।
زہیر لمحے بھر کے لیے ٹکنا نہیں چاہتا تھا. میدان کی طرف جانے کے لیے اس بچے کی طرح تھا جو ماں کے لیے باہیں پھیلایا ہوا ہو. نماز کے بعد شدید زخمی اور پیاس کے بعد میدان کی طرف گیا. بعد میں زہیر کی مولا حسین سے ملاقات کی. مختلف باتیں سننے میں آئی کہ جن کے بارے میں زہیر نے کچھ نہیں بتایا. کیسی باتیں؟ مثال کے طور پہ یہ سنا کہ مولا حسین نے ایک ملکوتی لوح زہیر کو دکھایا تھا جس میں شہدائے نینوا کے نام تحریک تھے اور زہیر ابن قین اور شہداء کی تعداد لکھی ہوئی تھی. یا یہ کہ مولا حسین نے اپنی 2 انگلیوں کے بیچ میں سے اسے سب کچھ دکھا دیا تھا. نصیب زہیر کے جو قافلہ عشق سے پیچھے نہ رہا. غم کھاؤ مختار کہ تم قافلہ عشق تک نہ پہنچ سکے. خدایا کیا حکمت ہے تیری، کیا حکمت ہے اس رہ جانے اور نہ پہنچنے میں. مختار وہی جس نے حضرت علی ابن الحسین کو بیمار بنا دیا تاکہ شیعہ بغیر امام کے نہ رہ جائیں. اسی نے تمہیں قیدی بنا دیا تاکہ شیعہ منتقم کے بنا نہ رہ جائیں. تم دستے انتقام خدا ہو مختار. تو پھر مکہ جاؤ، رمی جمرہ کرو، خلیل کی پیروی میں اپنے اندرونی بتوں کو توڑ دو اور اپنے جسم کو آب زمزم سے غسل دو. عاشور کے داغ کھانے والے دل کی تسلی چاہتے ہیں مختار.
सहलन खुश आमदीद। ममनून हूं कि आपने इजाजत दी। तुम तो घर वाले हो मुख्तार। तुम्हारे मरहूम चचा मेरे बाबा अली और भाई हसन के काबिल एतमाद थे। आप लोगों की आली अली से मोहब्बत हमसे पोशीदा नहीं है। तुम्हारी मेरे करीब चचाजाद भाई मुस्लिम की मेजबानी और जो हिमायत तुमने उसे की और तुम्हारी असीरी की खबर मुझे तफसील से मिली है। तुम्हारी आंख का जख्म कैसा है? शुक्र खुदा अब बेहतर हो रहा है। महफूज रहो इंशाअल्लाह। आपने मेरी इज्जत बढ़ा दी। क्यों तकल्लुफात में पड़ते हो मुख्तार? हम दोनों के सीनों में वो राज हैं कि हम मुद्दतों बैठकर दर्द दिल और हसरत कर सकते हैं। हम उस काफले से पीछे रह गए जो मलकूत की तरफ जा रहा था। मुझे यकीन है कि इस जुदाई में कोई हिकमत जरूर होगी। उसकी हिकमत इरादे के लंगड़े पैर हैं वसाक। आपको हक है कि मेरी सरजनिश करें। मैं तुम्हारी सरजनिश नहीं कर रहा बंदे खुदा, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। ये लंगड़े पैर बाइस हुए कि हम सफर बनता अपने मजलूम भाई हुसैन का। कट जाए पाँव, कट जाए पाँव, कट जाए पाँव। मैं हिजाज आया हूं ताकि अपने जैसों की गफलत का इजाला कर सकूं। कैसे इजाला करना चाहते हो? हाथ बढ़ाइए ताकि बैत करके आले अली का हक गासिबों और जालिमों से छीन सकूं। मुझे अपना बेशो मानते हो? आप हैदर कर्रार के फर्जंद हैं, वारिस खून शहीद मौला हुसैन। खुदा जानता है कि मैं भी कल्बी तौर पर हजरत सज्जाद को अपना इमाम ज़माना मानता हूँ। मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि मुझे हुक्म जहाद के बारे में उनका फरमान मालूम है। मैं और आप शरन हक को फैला सकते हैं। मुख्तार अली का मानने वाला ताबे और ताबईन का फरीजा फिलहाल मुसीबत पर सब्र